देखिए, आज भी हमारे देश में एक डिलीवरी में 100 में से 30 औरतें लगभग मर जाती हैं, कि इसको मैटरनल मोर्टेलिटी बोलते हैं, जो कि बहुत हाई है किसी भी डेवलपिंग कंट्री में। जो हमारे देश में जो सरकार सुविधा मुहैया कराना चाहती है गाँव में दूर-दूर तक, अभी भी हमारे देश के बहुत सारे लोग इसका लाभ नहीं उठा रहे हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रसूता की जान जाने का, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि समय-समय पर मरीज़ अपनी गर्भावस्था के दौरान चेकअप कराएँ। ये नहीं कि हमारी तो एक भी जांच नहीं हुई थी, हमारा तो घर में डिलीवरी हो गया था। आज भी होम डिलीवरीज़ इतनी कॉमन है, दाई डिलीवरी, नर्स डिलीवरी होती हैं जो, ये भी बहुत बड़ा कारण है मैटरनल मोर्टेलिटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि सरकारी अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट जाँचें होती हैं, आयरन कैल्शियम मिलता है, डाइटरी एडवाइस दी जाती है, वहाँ पे पढ़े लिखे डॉक्टर बैठे हुए हैं वो समझाने के लिए सारी चीज़ें। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारे गांव के नागरिक हैं वो इन सुविधाओं का लाभ उठाएं, समय समय पर अस्पताल जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, वज़न नपवाएं, हीमोग्लोबिन नपवाएं, क्योंकि फिर एंड टाइम पे डिलीवरी के टाइम सब चीज़ें जादू से नहीं हो सकती। अगर किसी का हीमोग्लोबिन 3 है तो वो अगर डिलीवरी के लिए कहीं पहुंचा है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस समय डॉक्टर का उसकी जान बचा पाना। और ऐसी स्थिति अगर लगातार 9 महीने बनी रहे तो ऐसे में बच्चा भी बहुत कमज़ोर पैदा होता है, जिसको नर्सरी की ज़रूरत पड़ती है, या आगे कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज़ भी रहते हैं ऐसे बच्चों को। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो सरकार आपको आयरन कैल्शियम मुहैया करा रही है, जाँचें करा रही है, इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाएँ और अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद अपने पास रखें। खान पीन के लिए किस तरह का रखा जाए? खाने पीने के लिए समय समय पर जो है, आप जब चेकअप कराने जाते हैं हॉस्पिटल, तो आपके डॉक्टर्स और वहाँ पे काउंसलर्स होते हैं, वो आपको एडवाइस करते हैं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो मैं मानती हूँ प्रेगनेंसी में मुंह का स्वाद ख़राब होने की वजह से या आयरन कैल्शियम खाने की वजह से जो महिला होती है वो एडिक्वेटली बहुत सारा खाना नहीं खा पाती जितना उसे समझाया जाता है। पर फिर भी जो भी खाना खाए उसमें ध्यान रखें कि पौष्टिक आहार उसे पूरा मिल जाए, जिसमें से प्रोटीन के लिए अगर अंडा, मांस, मछली नहीं खाती है तब भी दालें होती हैं हमारी, गाढ़ी दाल बना के खा सकती है, चने खा सकती है। खून की कमी ना हो इसके लिए सेब, अनार, खजूर, गुड़, चना, ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं खाने में। बाकी और सब जितनी भी चीज़ें हैं, दूध की, दही की, इन सब की बैलेंस डाइट की इम्पोर्टेंस है। उसके अलावा जैसे किसी महिला को मिट्टी खाने की वो रहती है, लत रहती है, या तो ऐसे में अपने डॉक्टर से परामर्श लें। ये खून की कमी या पेट में कीड़ों को दर्शाती है, तो ऐसी स्थिति में ट्रीटमेंट हो जाएगा तो खून की कमी या और प्रॉब्लम्स नहीं होंगी महिला को। बाकी सारे डाइट के साथ आयरन कैल्शियम लेना ज़रूरी है। प्रोटीन पाउडर लीजिए, अपने टीकाकरण कराइए, समय समय पर अपनी ब्लड इन्वेस्टिगेशन, खून की जांचें कराइए। इसका सबसे बड़ा कारण है कि मरीज़ को लगता है कि बस हमने 9 महीने में 2 अल्ट्रासाउंड करा लिए, वो काफ़ी है महिलाओं के लिए। वो महिलाओं की जो खून की जांचें हैं वो नहीं कराते, जबकि वो खून की जांचें और जो समय पे डॉक्टर को दिखाना, चाहे वो सरकारी में दिखाएं चाहे वो प्राइवेट में दिखाएं, वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि उसमें मरीज़ का हम वज़न, ब्लड प्रेशर, शुगर, खून का नंबर, पेट से देखना बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है या नहीं, ये सब देखते हैं हम। आजकल मौतों का कारण क्या है? हीमोग्लोबिन की कमी, पोषण पूरा ना होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, डायबिटीज़ होना, यही शरीर में महिला को खुजली होना, ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चे और माँ दोनों की सेहत पे असर पड़ता है और उनकी जान को खतरा होता है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, आहार ठीक ना होना, जांचें ना कराना, समय पे ना दिखाना, यही सब कारण इसी चीज़ के हैं जो बच्चे में एंड समय पे उसकी धड़कन कम हो जाती है या फिर उसका वज़न कम होता है। अगर यही चीज़ें शुरुआत से ठीक से इलाज होगा, ठीक से दवा मिलेंगी, ठीक से जांचें होंगी, तो इन सब चीज़ों को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, हम कम ज़रूर कर सकते हैं।